आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। पेपर थर्ड है ये, और टेबल ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका पार्ट 2। मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का मैं एक पहला पार्ट में जो डेरिव सब फॉर्मूले उनको डिराइव कर चुकी हूँ। अब ये पार्ट 2 है। इसके पहले आप पार्ट 1 जरूर देखिए, जिसके अंदर में जो ये फार्मूले सब मैंने डिराइव कर रखे हैं। अब यहाँ पर मैं सब फार्मूले को किस तरह से हमें याद करना उसकी टिक्स बता रही हूँ। यहाँ पर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में एक्चुअल में हम कोई भी रियल वैल्यूड जो फंक्शन है कि वास्तविक मान फलन है उसको हम एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में चेंज कर देते हैं। मतलब एफ ऑफ टी का जो फंक्शन है रियल वैल्यू, इसको पी में चेंज कर रही हूँ, जहाँ पी मीन्स रियल वैल्यूड या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड या कोई भी पैरामीटर हो सकता है। तो देखिए, इसका मैं डेरिवेशन बता दिया था। यदि मेरा फंक्शन है 1 तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, इसका फॉर्मूला होता है 1/p। p हमेशा जनरली नीचे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो t को फंक्शन जो है मैंने p में चेंज कर दिया है यहाँ पर, तो 1/p। t की पावर n है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा फैक्टोरियल n/p की पावर n+1। क्लियर, जहाँ p इज ग्रेटर देन 0, या मतलब यहाँ p ग्रेटर देन 0 और n की जो वैल्यू है वो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब n की वैल्यू 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद में इसी को हम इसी तरह से भी लिख सकते हैं, t की पावर n, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन n इज ग्रेटर देन -1। तो n इज ग्रेटर देन -1 और n है एक नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू क्या होंगी, 0, 1, 2 यही होंगी। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो सकता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t की पावर n का फॉर्मूला फैक्टोरियल n का, उसको गामा n+1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि गामा n+1 बराबर फैक्टोरियल n। तो ये वाला भी यूज कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो गामा n+1 p की पावर n+1, ये हो गया इसका एक और फॉर्मूला। अब है e की पावर at, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान रखिए 1/p, तो आपको नीचे लिख ही दिया है मैंने। तो सबसे पहले अपन ने p नीचे लिख दिया है यहाँ पर, और फिर माइनस का a। तो जो आपके पास में e की पावर में है a जो भी है तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास e की पावर 5t है तो ये हो जाएगा p - 5। क्लियर, तो पहले p लिख ही दीजिए, माइनस जो भी इसका कांस्टेंट है वो यहाँ लिख देंगे। अब a की पावर t, इसका डेरिवेशन भी मैंने बताया, a की पावर t इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/p, जैसे e की पावर at में p माइनस a, यहाँ पर p माइनस log a, तो p पहले लिख दिया एंड माइनस log a, ठीक है। इस तरह से हम याद कर देंगे। अब है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन at। तो देखिए साइन at, साइन ht, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन at और ये साइन एच एटी मीन्स हाइपरबोलिक, तो दोनों को याद करना है। एंड कॉस एटी और कॉस एच एटी हाइपरबोलिक है ये, ठीक है। इन चारों को देखो लिखने का क्या तरीका रहेगा। सबसे पहले तो आप साइन एटी है तो यहाँ पी स्क्वायर तो लिख दीजिए, तो पी स्क्वायर सभी में मैंने लिखा है पी स्क्वायर। अब यहाँ पर यदि साइन वाला है तो साइन के साथ में यहाँ पर हम लिखेंगे ये ए जो है, ये साइन के साथ का जो ए कांस्टेंट है वो ऊपर आ जाएगा, तो a/p² प्लस a²। तो ध्यान रखिए साइन के साथ में प्लस साइन आएगा। सेम हाइपरबोलिक में p² माइनस a² आ जाएगा बस, ठीक है। तो साइन एच एटी का क्या हो जाएगा, जो एंगल यहाँ पर जो ए टी के साथ में जो भी कांस्टेंट है उसको, तो a/p² माइनस a²। तो साइन के साथ में प्लस साइन और हाइपरबोलिक है तो माइनस साइन, ठीक है। अब कॉस में क्या करेंगे हम, कॉस में यहाँ पर p² प्लस a² में आपने a ऊपर लिया था ये वाला एंगल। अब यहाँ पर कॉस के दोनों ही फॉर्मूले में p ऊपर आएगा, तो यहाँ पर p/p² प्लस a², कॉस है तो प्लस, हाइपरबोलिक h है तो ये माइनस, यहाँ पर भी p² माइनस a²। तो आपने देखा कि साइन में a ऊपर है, न्यूमरेटर में आपका a है, ठीक है, और कॉस में क्या है, न्यूमरेटर में p है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो साइन के साथ में जो a आगे है, साइन a जो साथ में, जैसे साइन 2t, तो क्या हो जाएगा 2/p² प्लस 2²। एंड कॉस 2t होगा तो 2 नहीं आएगा, तो p/p² प्लस 2², बस ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी होगा उसको साइन के साथ में a/ लेना है और कॉस में p/ लेना है। साइन और कॉस में होगा तो प्लस साइन, एंड h आ जाएगा, हाइपरबोलिक है तो माइनस दोनों में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ ध्यान रखेंगे p इज ग्रेटर देन 0। जब भी हाइपरबोलिक मतलब माइनस वाला जो रहता है, तो माइनस में चूंकि यहाँ पर जो p की जो वैल्यू है वो माइनस पर भी हो सकती है और प्लस में भी, तो यहाँ p इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ a, ठीक है। मॉड ऑफ a में मतलब p इज ग्रेटर देन a, p इज ग्रेटर देन माइनस a, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो p इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ a लिख देते हैं,
ठीक है। तो यहाँ माइनस साइन में p इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए, यहाँ भी माइनस है तो p इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। तो ये हमने सब फॉर्मूले को याद करने का तरीका है, ठीक है। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर इन्हीं फॉर्मूले के हिसाब से अब हम क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए पहला है क्वेश्चंस, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ टी बराबर ई की पावर ए टी माइनस वन अपॉन ए, इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी की मैंने वैल्यू रख दी यहाँ पर ई ऑफ ए टी ई की पावर ए टी माइनस वन। मैंने यहाँ ध्यान रखिए ब्रैकेट्स में लिखाना, ये आपका सेट वाला जो ब्रैकेट है इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा वन अपॉन ए, लीनियरिटी मैंने बताया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लीनियरिटी होती है, तो वन अपॉन ए कॉन्स्टेंट को बाहर निकाला मैंने ई की पावर ए टी एंड माइनस यहाँ वन है, इसमें भी वन अपॉन ए बाहर निकाला एल वन, यहाँ पर ये इस तरह का ब्रैकेट आएगा। तो ई ऑफ ए टी, अभी मैंने फॉर्मूला आपको दिया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई ऑफ ए टी मतलब वन अपॉन पी तो लिखना है और यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है वो यहाँ आ जाएगा, तो वन अपॉन पी माइनस ए, ये हो गया। वन का फॉर्मूला आपको पता है, ये वन बाय पी होता है, तो ये लिख दिया मैंने। अब वन अपॉन ए कांस्टेंट को बाहर निकाला तो इसको लिख सकते हैं वन अपॉन पी माइनस ए, वन अपॉन पी एलसीएम लिया, ये आ जाएगा पी पी माइनस ए और यहाँ पर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा p माइनस ऑफ p माइनस ए, तो यहाँ p माइनस पी प्लस ए, तो p से माइनस p कैंसिल हो जाएगा, तो a बचेगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन p माइनस ए, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ जरूर लिखिएगा कि p इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि तभी यह लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट IMP, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टू टी कॉस टू टी। आपको पता होगा साइन ए कॉस ए ये किसके अंदर आता है, साइन टू ए के फॉर्मूले में, पर यहाँ पर टू नहीं है, ठीक है। तो पहले तो साइन टू ए का फॉर्मूला टू साइन ए कॉस ए होता है, इसको हम यूज करेंगे। तो चूंकि टू नहीं है तो मैंने टू से डिवाइड करा एंड मल्टीप्लाई करा, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा अब टू साइन टू टी कॉस टू टी, मतलब ए की जगह टू टी है, क्लियर। ये हो जाएगा साइन ऑफ टू ए की जगह टू टी रखा हमने, तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वन बाय टू साइन टू ऑफ टू टी मीन्स 4t। तो मेरे पास ये हो गया वन बाय टू को कांस्टेंट को बाहर निकाला, बाय लिनियरिटी आप लिख सकते हैं रैखिकता के इससे। अब साइन 4t मैंने बोला था ना, साइन के साथ जो भी कांस्टेंट है वो ऊपर आ जाएगा, तो 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्लियर। तो वन बाय टू 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, साइन है तो प्लस साइन एंड हाइपरबोलिक होता तो माइनस, तो यहाँ पर चूंकि साइन है सिंपल तो प्लस साइन, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का, साइन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर निकालना। तो पहले इसको हमने खोला तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी माइनस टू साइन टी कॉस टी, ये तो वैल्यू होगी 1 और ये हो गया साइन टू टी का फॉर्मूला हो गया। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 एंड लाप्लास साइन टू टी, तो 1 बाय पी, ये कांस्टेंट 2 है तो 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लग जाएगा। फिर आपने लिया इसका एलसीएम, तो पी ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2p, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप के, जब ये हमें डिफाइन करे हुए रहते हैं तो उसको किस तरह से हमें करना है। तो यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस दे रखा है, यहाँ पर जब t की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 1 है तो 0 है, t की वैल्यू 1 और 2 के बीच में तो t है, और t का मान ग्रेटर देन 2 है तो अब इसकी वैल्यू 0 है, मतलब 0 और 1 के बीच में t का मान है, ठीक है। तो एक वैल्यू दे रखी है, t की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो इसकी वैल्यू दे रखी है, और t की वैल्यू क्या है जब 2 से ग्रेटर, तो t वेरीज कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ। तो किस तरह से हम इंटीग्रल को खोलेंगे, तो बाय डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ t होता है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ध्यान रखिए लिमिट 0 से इन्फिनिटी, e की पावर माइनस पी जो भी वेरिएबल दे रखा है और न्यू वेरिएबल मेरा p, तो e की पावर माइनस पी टी एंड गिवन फंक्शन एफ टी डी टी, मैंने याद करना आपको बताया था, ये हमने लिखा। अब चूंकि लिमिट है मेरी 0 से इन्फिनिटी, इसको मैं ब्रेक करूंगी, पहले ब्रेक करूंगी 0 से 1 प्लस 1 से 2, फिर 2 से ग्रेटर मतलब कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो 0 से 1, 1 से 2 एंड 2 से इन्फिनिटी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को ये इंटीग्रल को 3 में मैंने ब्रेक कर दिया, बाकी ये सब ऐसी तरह से लिखेंगे हम, ठीक है। e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, इसमें 0 से 1 में फंक्शंस की वैल्यू क्या है 0, तो ये पूरा 0, इसमें वैल्यू क्या है t, तो यहाँ रख दिया मैंने t, तो ये तो वैल्यू 0 हो गई। इसमें 2 से इन्फिनिटी ग्रेटर देन 2 पर वैल्यू भी क्या है 0 और 1 के बीच में भी क्या है इसकी वैल्यू 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, तो केवल ये बचा, इसकी हम फाइंड इसका मान हम निकालेंगे।
तो यहाँ पर आपको पता है कि इंटीग्रल में हमारे को पास में हम जब करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन मतलब जिसका डिफरेंशियल हमारा कम करना, मतलब टी की पावर वाले को फर्स्ट मानेंगे और ई की पावर माइनस पी टी को सेकंड मानते हैं। तो ये इसके रूल रहते हैं। तो इसको मैंने फर्स्ट माना, इसको सेकंड। फार्मूला मैंने पहले उसमें बता रखा है आपको किस तरह से करना है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, टी का डिफरेंशियल 1 और सेकंड का इसी का इंटीग्रल। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, ये लिख दिया मैंने। यहाँ पर भी ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी ये लिखा, इसका डिफरेंशियल 1 और इस पूरे का जो भी आता है इसका इंटीग्रल होता है। तो ये हमने इसको लिखा फर्स्ट फंक्शन, इसका इंटीग्रल लिमिट रखी 1 से 2, इंटीग्रल में भी लिमिट रखी मैंने 1 से 2, क्लियर। अब यहाँ पर मैंने लिमिट रखी, पहले टी की जगह लिमिट रखना, ध्यान रखिए टी के रिस्पेक्ट में करना, पी की जगह नहीं टी की जगह रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको पहले मैंने लिखा कि माइनस साइन को बाहर निकाल दिया, टी ई की पावर माइनस पी टी अपॉन पी, लिमिट 1 से 2, इसको भी करा मैंने। तो इसका फिर से मैं इंटीग्रल करेंगे तो ई की पावर माइनस पी टी रहेगा और माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, तो माइनस पी इंटू माइनस पी, पी स्क्वायर, और ये माइनस साइन ही रहेगा। अब लिमिट 1 से 2, इसका इंटीग्रल करके ये वैल्यू आई और लिमिट रखेंगे। अब आप लिमिट रखेंगे, यहाँ पर टी की जगह रखा तो माइनस साइन बाहर ही रखिए, 2 ई की पावर माइनस पी माइनस ई की पावर माइनस पी आ जाएगा 1 रखने पर, 2 रखने पर 2 ई की पावर माइनस 2 पी, 1 रखने पर 1 ई की पावर माइनस पी। टी की जगह रखना है लिमिट, ध्यान रखिए, अपॉन पी रहेगा, इधर आ जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा नीचे। 2 रखेंगे पी की जगह तो ई की पावर, टी की जगह तो ई की पावर माइनस 2 पी, और जब 1 रखेंगे तो ई की पावर माइनस पी, पी की जगह, ठीक है। ये आया आपका। इसमें से मैंने ई की पावर माइनस पी वाला जो है इसको बाहर निकाला, तो ई की पावर माइनस पी में एक ये फंक्शन और यहाँ आ रहा है, तो 1 अपॉन पी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन पी प्लस, इधर से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, मतलब 1 अपॉन पी स्क्वायर, तो 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, ई की पावर माइनस पी कॉमन ले लिया। इसी तरह से ई की पावर माइनस 2 पी यहाँ और यहाँ, इधर आएगा 2 अपॉन पी, इधर आएगा माइनस साइन को बाहर निकाल लीजिए कॉमन, क्योंकि माइनस 2 अपॉन पी इधर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर, तो माइनस मैंने बाहर निकाला, तो 2 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, ई की पावर माइनस 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी, ये है तीनों क्वेश्चन, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन रूट टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस रूट टी एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जेड जीरो टी, ये बेजल्स फंक्शन जो है ये एक्चुअल में सब एक्सपेंशन है। तो यहाँ हम जानते हैं जेड जीरो टी की जो वैल्यू होती है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, टी की पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये इसका एक्सपेंशन इस तरह से लिखा रहता है, टी की पावर 6 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, इस तरह से बढ़ती जाती है, जो ये पावर है वहाँ तक हम लेके जाते हैं। तो ये आप आगे फर्स्ट जो यूनिट है इसमें ये पूरा क्लियर दिया रहता है, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू रखी है। साइन टी का तो एक्सपेंशन हम जानते हैं, साइन टी मीन्स टी की पावर 1 टी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल टी प्लस टी की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल, एक प्लस माइनस चलता है और ऑड फंक्शंस रहते हैं, ऑड पावर रहती है। कॉस टी का 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टी 2 प्लस टी की पावर 4 ये रहता है। तो यहाँ हमने देखा कि इन सबको मैं एक्सपेंशन फॉर्म में टी की फॉर्म में लिख दिया है, ये सब टी के फॉर्म में आ रहे हैं। तो तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के रहेंगे, बस टी के फॉर्म में रहेंगे। तो यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन है साइन रूट टी का मुझे निकालना, साइन तो मैंने वो फॉर्मूले को अप्लाई करा, तो यहाँ पर आया टी की जगह रूट टी है, तो रूट टी माइनस रूट टी का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 रूट टी की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, इस तरह से लिखा। रूट टी की पावर 3 मतलब 3 टी की पावर 3/2, इधर हो जाएगा टी की पावर 5/2, ये इस तरह से हम लिख देंगे इसको टी के फॉर्म में। अब मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाली रूट टी का, तो यहाँ पर टी की पावर 1/2, ये इसका मुझे एक्सपेंशन चाहिए, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है मैंने ये रखी है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका मतलब इन सब का लाप्लास, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी की पावर 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और टी की पावर 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 3 तो बाहर निकाल दिया, वो इधर से इसी तरह से 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 बाहर निकाल के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी की पावर 5, तो इस पर लाप्लास लगाया तो ये इधर भी सब पर लाप्लास आ जाएगा, ये रहा। अब मैंने फार्मूला, हमें पता है टी की पावर n का फार्मूला होता है गामा n+1, तो गामा n+1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की जगह 1/2, तो फार्मूला है n+1, 1/2 + 1 मतलब गामा 3/2, एंड p की पावर n+1, यहाँ फार्मूला लिख दीजिए आप कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर n बराबर होता है गामा n+1 अपॉन p की पावर n+1, तो इसको यूज करा हमने, ये आ गया। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 3/2 + 1 मतलब गामा 5/2 अपॉन p की पावर 5/2, इस तरह से फार्मूला लगाए। गामा 3/2 को देखिए कि गामा 3/2 को किस तरह से खोलते हैं, यहाँ से
एक एक पावर को कम करते जाते हैं जब अपॉन में रहते हैं। तो उसको मैं खोलना बता रही हूँ यहाँ से। जैसे गामा आपके पास में है, गामा 5/2, तो 5/2 को खोलेंगे हम। एक कम करिए इसमें तो 5/2 -1 मतलब 3/2, फिर आ जाएगा 1/2 एंड 1/2 के बाद में √π। इस तरह से खुलेगा। गामा 7/2 कैसे खुलेगा? गामा 7/2 -1 मतलब 7/2 7 - 2 मतलब 5/2। तो इसमें -1 कर लेंगे, ये हो जाएगा 5/2, 3/2, फिर 1/2 और 1/2 के लास्ट में क्या लिखना है? √π। और गामा 1/2 है तो गामा 1/2 में इसमें -1 नहीं करना हमें, सीधे गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π। क्लियर? 3/2 होगा तो गामा 3/2 मीन्स एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/2 के बाद में क्या लिखना हमें? √π। क्लियर? ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए गामा, ये इसका 3/2 खुलेगा तो 1/2 एंड √π। 5/2 कैसे खुलेगा? 3/2 इंटू 1/2 एंड √π। 7/2 कैसे खुलेगा? 5/2, एक कम तो 7/2 -1 मतलब 5/2, फिर 3/2, फिर 1/2 एंड √π। तो इसमें ये वाली स्टेप को सब में से कॉमन निकाला, तो ये कॉमन निकालने पर यहाँ पर मुझे मिलेगा 1 - 1/4p। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा प्लस 1/(2), 1/4p का स्क्वायर माइनस 1/(3), 1/4p की क्यूब। तो ये जो एक्सपांशन है, किसका एक्सपांशन दिख रहा है हमें? e की पावर -1/4p का, क्योंकि e की पावर -x का एक्सपांशन था 1 - x प्लस x²/(2) माइनस x³/(3). तो यहाँ x की जगह क्या दिख रहा है हमें? 1/4p, प्लस माइनस आ रहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी √π/2 की पावर p की पावर 3/2, e की पावर x की जगह क्या आ जाएगा? माइनस का 1/4p। ये आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह से कॉस्ट लुट्टी करिए, इसी तरह से बेजल्स फंक्शन करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपलोड करूंगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, जिससे कि मेरी वीडियो आने वाली आप देख सकें।